जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं श्रद्धा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहला सत्संग है हाउ गुरु जी महाराज सेव्ड अवर एंटायर हाउस फ्रॉम फायर। कैसे गुरु जी महाराज जी ने हमारे पूरे घर को आग लगने से बचाया, यह मेरा सत्संग है। मैं गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मुझे आज्ञा देने के लिए या मौका देने के लिए कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मई 24 2026 को सुबह से पूजा घर के पास वाले रूम, जो पूजा घर से ही कनेक्टेड है, वहाँ मुझे बहुत गर्मी का एहसास हो रहा था। उस दिन मन थोड़ा बेचैन था, परंतु फिर भी मैंने अपना डेली का मॉर्निंग प्रेयर्स किया। यहाँ मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे, जहाँ गुरु जी स्वयं ही विराजमान होते हैं, जोत जलाए, चंदन तिलक किया। उस दिन के शाम होने से पहले पूजा घर में शॉर्ट सर्किट सा हुआ और वहां रखा कुछ सामान जलकर राख हो गया, परंतु वहां रखी देवी देवताओं की मूर्ति स्वरूप में खास कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कृष्ण जी राधा जी का एक स्वरूप है पूजा घर में, जो मुझे गिरा हुआ मिला ठीक पूजा घर के बाहर, और एक मूर्ति स्वरूप भी गिरी हुई थी, परंतु वो स्वरूप में कुछ हुआ नहीं, मगर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे गुरुजी ने कृष्ण जी राधा जी के रूप में माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति गिरी थी, उस रूप में ठीक पूजा घर के बाहर ही जो मुझे मिला, वहां से आग को आगे बढ़ने नहीं दिया। और जब इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि जब शॉर्ट सर्किट सा हुआ था, तब इलेक्ट्रिसिटी का एक मेन वायर डिसेबल हो गया था। तुरंत ही डिसेबल होने की वजह से आग आगे नहीं बढ़ सका। तो मैं पूरा विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि यह गुरुजी ने ही किया, और गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट को हल्के छोटे में काट दिया। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। परंतु गुरुजी का स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप पूजा घर में ही विराजमान था, और पूजा घर में वह स्वरूप ज्यों का त्यों ही रहा। बहुत ही मतलब भगवान ने पूरा बचा लिया। और पूजा घर से कनेक्टेड जो रूम है, उसमें गुरु जी के सभी स्वरूप विराजमान थे। बर्निंग फ्यूम्स या जो अथवा जो धुआं की वजह से वह कमरे का वॉल्स इत्यादि गंदा सा हो गया, पूरा काला सा हो गया, परंतु गुरु जी ने आग को आगे रूम तक आने नहीं दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिन पहले, यह हादसा होने से पहले कुछ दिन ही पहले मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि तुम्हारे पूरे घर में आग लगने का डर है, परंतु मैं संभाल लूंगा। सॉरी गुरुजी, मैं वह सत्संग को शायद से मैं नजरअंदाज कर दी, मैंने इग्नोर कर दी थी उस वक्त। मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ गुरुजी, परंतु हमारे दयालु गुरुजी ने 90% कष्ट को शायद खुद पर ले लिया हमारे घर बचाने को। शुक्राना गुरुजी। कुछ स्वरूप तो उस अगली तरफ रखी थी, जो कुछ स्वरूप थे जो अगली तरफ रखी थी, वह जल गई। शायद गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया। गुरुजी महाराज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमें बचाने का शुक्राना, हमारे घर को बचाने का शुक्राना। मुझे गुरुजी ने बाद में मैसेज द्वारा समझाया कि सभी देवी देवता तो जो मेरे मंदिर में विराजमान हैं, वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने हमारी रक्षा की है। अगले दिन जब मैं पूजा घर के उस रूम में गई जो पूजा घर से कनेक्टेड है, तब मैं बस चुपचाप गुरुजी के स्वरूप को चेक कर रही थी कि उनके स्वरूप को कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर मैं वहां से चली आई। फिर मैसेज द्वारा गुरुजी मुझे बताए कि
तू मेरे स्वरूप के आगे खड़ी थी। यह बात का मानो गुरुजी कन्फर्मेशन दे रहे थे कि वे हर पल हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे हर एक्टिविटीज, हम जो भी करते हैं वो सब गुरुजी के नजरों में रहता है। हमें अपने अंग संग रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरी ब्रेथ, शुक्राना फॉर एवरी मोमेंट्स वी लिव। वैसे तो गुरुजी के हर पल जिंदगी में, हमारे घर में हर हर क्षण में मेहर होती रहती है। तब वे हमारे हाथ, जब जब से वे हमारे हाथ पकड़ते हैं, न जाने कितने समय पहले से, कितने जन्मों से उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है। कितने मेहर का तो हमें पता भी नहीं चलता। शुक्राना उन सब मेहर का गुरुजी, जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं साईं बाबा को माना करती थी। मैं साईं बाबा की मंदिर अक्सर जाया करती थी। मैं डॉग्स को हमेशा कुछ खिलाया करती थी। मैं हर तरह का सेवा करने में मुझे बहुत प्रसन्नता फील होती थी। आई फेल्ट गुड टू डू कोई भी सेवा जो किसी को हेल्प कर सके। एक बार दिवाली वाले रात को मैंने अपने पूजा घर में दिया जलाकर छोड़ दिया था। अगली सुबह जब देखी तब पहचान न सकी कि सभी देवी देवताओं के पास एक काला रंग सा क्या है। हालांकि वो पूजा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी जहाँ देवी देवताओं के स्वरूप मैंने मतलब रखे थे, जहाँ उनके स्वरूप विराजमान थे, जहाँ वो स्वयं ही विराजमान थे, मानो वहां पर देवी देवता बिल्कुल ही विराजमान थे। इसका प्रमाण मुझे तब मिला जब मैंने देखा, ज्यादा दूरी पर वो नहीं थे। वहां ध्यान से देखने के बाद मैंने देखा कि साईं बाबा की मूर्ति स्वरूप उनके वस्त्र पूरी तरह से जल चुकी थी। दिस इज टू से दैट गुरुजी तब भी हमारे साथ साईं बाबा के रूप में थे। वो हमारे साथ ही खड़े थे और उन्होंने ही हमारी रक्षा तब भी की थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना साईं बाबा जी। साईं बाबा का स्वरूप जो कि ज्यादा दूरी पर नहीं था, सिर्फ वही स्वरूप में पूरी तरह से आग लग गया था और वह काला हो गया था। और यह बात मुझे तब समझ में आई कि साईं बाबा गुरुजी ने साईं बाबा जी के रूप में हमारी तब भी रक्षा की थी। जो चीजें जल गई है उसका दुख है, परंतु गुरुजी मुझे पॉजिटिव मैसेजेस द्वारा दुखी नहीं होने के लिए कहते हैं। हमें गुरुजी पर विश्वास है, सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मई के ही मंथ में एक और हादसा हुआ। सीढ़ी से गिरने पर मेरे हस्बैंड का शोल्डर बोन में चोट आई। ही वॉज टेकिंग टू हॉस्पिटल। वो कोर्ट में गए थे और वो वापस आ रहे थे, तो इस समय उनके साथ यह हादसा हुआ। और तब मैं साईं सच्चरित्र का पाठ सुन रही थी और मेरी बेटी ने कॉल किया कि मेरे मतलब उनका ऐसा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, वहां गिर गए हैं और उनको चोटें आई हैं। डॉक्टर्स ने स्लिंग बैग पहनने का को रिकमेंड किया और ज्यादा उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मुझे उसी बाद में नीम करोली बाबा जी का संदेश देखा मैंने, जिसमें लिखा था ही इज सीटेड ऑन योर शोल्डर, और ये शोल्डर से कनेक्टेड था। ही इज सीटेड ऑन योर शोल्डर मतलब नीम करोली बाबा ये मैसेज दिए कि उनके शोल्डर बोन में जैसे वो विराजमान थे, गुरुजी विराजमान थे और उन्होंने उन्हें बचा लिया। उसी रात एक सत्संग भी मैं सुन रही थी जिसमें संगत आंटी ने सुनाया कि गुरुजी ने उनके हस्बैंड को सीढ़ी से गिरने पर बचाया था। यह सत्संग सुनकर ऐसा लगा मानो गुरुजी इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हो कि जो हुआ उनकी मर्जी से हुआ और मेरे हस्बैंड का 90% कष्ट गुरुजी ने स्वयं में ले लिया था। He has to suffer only 10%। एक और छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूंगी बिफोर आई स्टॉप राइट नाउ। मैं घर से बाहर
जाते समय गुरु जी के स्वरूप के आगे अरदास की कि हे गुरु जी महाराज, प्लीज हमारे घर का ध्यान रखिएगा, हमारे पेट्स का ध्यान रखिएगा और हमारे साथ भी रहिएगा। रास्ते में बहुत बटरफ्लाइज के दर्शन हुए और जबकि वो मौसम उस दिन काफी हॉट था, वेदर वॉज सो हॉट, फिर भी मुझे बटरफ्लाइज के बहुत दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी फॉर द लवली दर्शन, हमें यह एहसास कराने के लिए कि गुरु जी हमारे साथ हैं। वो हमारे हर छोटी छोटी ख्वाहिश को सुनते हैं और उन्हें पूर्ण करते हैं। मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दिखी। गाड़ी में जो ब्लेसिंग्स दिखती है, गुरु जी दिखाते हैं हमें, वो भी ब्लेसिंग्स दिखी। हमारा मन क्योंकि हम इंसान हैं, हम हम ज़्यादा की सोचने लगते हैं, तो मन में एक छोटा सा ख्याल उसी समय आया कि अगर 7777 की ब्लेसिंग्स मिल जाती तो कितना अच्छा लगता। बट क्योंकि मैं सीपी की तरफ जा रही थी और वहाँ पर ऐसे जल्दी दिखाई नहीं देता है गुरु जी के ब्लेसिंग्स, लेकिन उस समय उसी दिन की बात है, मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ दिखी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की गाड़ियाँ दिखी, वो भी कई बार दिखी। और जब मैं कोर्ट से बाहर आ रही थी तब मैं देखी कि गुरु जी की फिर से ब्लेसिंग्स वाली गाड़ी ठीक मेरे आगे से निकल गई। उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी और क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैं बैठे बैठे में थोड़ा सा मुझे नींद आ गई थी, मेरी आंखें लग गई थी और कुछ समय बाद, थोड़े ही समय बाद जल्दी से मैं आंखें खोली और जैसे ही मैं आंखें खोली मेरे आगे एक गाड़ी थी जिसमें नंबर था 7777, यानी कि 4 टाइम्स 7। और ये गुरुजी महाराज ही ने मुझे ऐसा संकेत दिया कि एक तुरंत ही मुझे वहां दिखाना, तुरंत ही मेरी आंखें खोलना। एंड उसी समय मुझे ये मैसेज, जब ये ब्लेसिंग्स दिखी तो मैं कंफर्म हो गई कि ये गुरुजी हैं जो हमें एहसास करा रहे हैं कि हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारी सुनते हैं, हमें छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरी करते हैं और हमें खुशी का एहसास कराते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, घर का ध्यान रखने का शुक्राना, हमारे पेट्स का ध्यान रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसी के लिए साथ में अपना यह सत्संग समाप्त करना चाहूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप मेरा सत्संग को जरूर शेयर कर दीजिएगा और गुरुजी आपके जो संगत अंकल हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, गुरुजी उनके परिवार को बहुत सुख दे, बहुत खुशियां दे और वो बहुत तरक्की करे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना फॉर एवरी ब्रेथ वी टेक, शुक्राना फॉर एवरी मोमेंट्स वी लिव, शुक्राना हर पल, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग, और मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ हर एक बात का जो गुरुजी ने मुझे जिस चीज के लिए ब्लेस किया है। मैं इस बात की इस समय शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि मैं जो हूँ शायद सब जगह सही नहीं थी और कहीं ना कहीं मेरे कर्म गलत हो रहे थे, और चाहे जो भी हो मेरे को अपना रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब मेरे कुछ कर्म हैं जो सही नहीं है। अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने भूल हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने किसी का भी दिल दुखाया, अपने परिवार में भी किसी का दिल दुखाया है, तो मैं उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि कई बार जो होता है कि हमारे साथ में कोई घटना घटती है और हम डर जाते हैं, हमें लगता है किसी ने हम पे कुछ इतना कर दिया है और हम नहीं समझ पाते, उसके कारण जो है हम एक शेल के अंदर आ जाते हैं और हम सबको जो है गलत समझने लगते हैं और हम लोगों से मिलना भी नहीं पसंद करते हैं। तो शायद मुझसे बहुत गलतियां हो रही थी और ये रियलाइज करवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें डर के नहीं जीना है। जब गुरुजी हमारे साथ है तो हमारे साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हमें ये समझना है। और जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी कुछ माड़े कर्म हो सकते हैं जिसके कारण हमें जो भी मिला और जो कुछ भी हमें सहना पड़ा।
अगर कोई हम पर कुछ करता है तो वो भगवान नहीं हो सकता, और भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बिंदास होकर के सब जगह जाना चाहिए। अगर मैं अपने इस डर के कारण जो हूँ, अगर मैं ऐसा निर्णय लेती हूँ कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊँगी या इस टाइप का, तो वो गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं वो बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए मुझे बिल्कुल खेद है। मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, और मैं जो हूँ अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ, और इस बात का रियलाइज़ेशन करवाने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस समय हालाँकि मेरी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और गुरुजी मुझे कैसे मेरे काम बनवाएँगे मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी सासू माँ, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जब वो मेरे लिए वो माँ के समान है, मेरी अपनी माँ नहीं है, और मेरी जो सासू माँ है वो मेरी माँ के समान है। कोई भी सत्संग सुन कर के अगर कोई भी, जैसे कहते हैं ना, माता कभी कुमाता नहीं होती, तो वो मेरी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो देवी का रूप है मेरे लिए। उन्होंने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या के कारण मेरे हस्बैंड इस जगह तक पहुँचे हैं जो जहाँ पर पहुँचे हैं, और जो भी मुझे मिला है वो सब ग्रेस है, वो उनकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, और वो उनकी तपस्या है। उनकी तपस्या के कारण मुझे जो कुछ भी मिला है, आज जो भी मैं आज एन्जॉय कर रही हूँ। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंत शुक्राना कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया फिर से, क्योंकि मुझे ये पता है कि जब भी मैं उनकी आँखों में देखती हूँ, और वो जो ममता देखती हूँ, वो जो तपस्या देखती हूँ, वो छलकती है, वो टपकती है उनकी आँखों से, तो मैं उनका कभी दिल नहीं दुखा सकती। और वो जो भी करें वो उनकी मर्ज़ी, वो कभी गलत नहीं कर सकती, और वो अगर कुछ कर रही हैं तो वो इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो अपने घर को बचाना चाहती हैं, और उनका राइट है पूरा अपने बच्चों को। माँ हमेशा अपने सारे बच्चों को समान रूप से देखना चाहती है, वो अपने पूरे परिवार को सुखी देखना चाहती है। तो अगर वो ऐसा चाहती हैं तो वो गलत नहीं चाहती हैं। काश मुझे गुरुजी से मतलब सेवा का मौका दें, मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन गुरुजी के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। मेरे काम अगर इस समय नहीं बन पा रहे, या मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो निस्संदेह ये मेरे अपने खुद के माड़े कर्म हैं, और ये बात रियलाइज़ करवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं? हम मेहनत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम ये सोचे कि हम अकेले आगे बढ़ेंगे और अपनों को भूल जाएँगे, वो गलत है। हमें अपनों को नहीं भूलना है। अगर हम लोगों के अपनों के काम नहीं आ पाए, तो उस जीवन का क्या अर्थ है? उसका क्या मीनिंग है? वो जीवन बेकार है। हमारे अपने लोग सफ़र कर रहे हैं, और वो मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हम उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो ज़रूर सही है, लेकिन गुरुजी हमें इस काबिल बनाएँ कि हम उनके काम आ सकें, कम से कम उनसे मीठा बोल सकें, उनसे उनके दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े हो सकें। भले ही हम दूर रहें, क्योंकि मजबूरी होती है, पैसा कमाने के लिए हमें दूर आना पड़ता है, लेकिन उनकी दुःख की घड़ी में उनके साथ खड़े हों। अगर हम ये नहीं कर पा रहे, तो हम कहीं न कहीं गलत हैं। अगर हम लोगों को जज कर रहे हैं, उनको गलत समझ रहे हैं, तो वो नेगेटिव वाइब्स जा रही हैं उनके ऊपर। अगर वो सही भी होंगे तो वो गलत हो जाएँगे। तो हमें वो नहीं करना है, हमको उनके अंदर पॉज़िटिविटी देखनी है, और उनकी पॉज़िटिविटी के ऊपर फ़ोकस करना है, जिससे वो उनकी पॉज़िटिविटी बढ़े। ये सब रियलाइज़ करवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बहुत भूल-चूक हो गई है। मैंने जाने-अनजाने अपने पति का कभी बहुत शायद दिल दुखाया होगा। बहुत बार मुझे डर लगता है, कई बार मुझे लगता है किसी ने मुझ पे ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने मेरे परिवार पे कुछ कर दिया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन कर रहा है। कभी-कभी मेरे पैरों में अचानक से एकदम से दर्द हो जाता है, या फिर कुछ बहुत अजीब-सा कुछ हो जाता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है किसी ने काली क्रिया की है, तांत्रिक क्रिया की। अगर कोई कर भी रहा है ऐसा, तो क्यों कर रहा है? इस पे हम जाएँ ना। तो इसका कारण है कि कोई हमसे खुश नहीं है, कोई हमसे किसी को हमारे होने से प्रॉब्लम है, और अगर इस बात तक इतनी बड़ी बात हो जाती है हमारे होने से, तो हमें कहीं न कहीं अपने अब मन के अंदर अपने को टटोलना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारा होना किसी को बुरा लग रहा है। क्या हम ऐसे नहीं बन सकते कि लोग हमारे लिए, हमारे साथ के लिए तरसें, और हमारी लंबी उम्र के लिए दुआ करें? तो कहीं न कहीं हम गलत हैं, तो हमको अपने को सुधारना पड़ेगा। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते। हम अपना इतना सुंदर बने कि जो भी हमारे संपर्क में आए, उसका जीवन महके और बहुत सुंदर हो जाए। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए दुआएँ करें, हम अपनों के काम आएँ, हम अपने घर के परिवार के बच्चों के लिए काम आएँ, उनके लिए हम सहारा बनें, और उनको जब ज़रूरत पड़े हमारी, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ।
इतना गुरुजी हमको सक्षम बनाए। ये सब इंसाइट देने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मेरे मायके पक्ष में भी मैंने बहुत लोगों को गलत समझा, मैंने अपने बुजुर्गों को, बहुत सारे लोगों को गलत समझा, क्योंकि मैं बस अपने पे फोकस थी। और उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे मुझे जो था दूसरों में दोष लग रहा था कि लोग मेरे साथ जो हुआ, लेकिन मैं ये भूल गई कि जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। इस जन्म में या पिछले जन्म में अगर कोई हमारे साथ कुछ करता भी है तो हमारे कर्म खराब होंगे, तभी कोई हमारे साथ ऐसा कुछ कर पाएगा या करेगा। तो ये सब रियलाइजेशन करवाने के लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सही मार्ग पर चल पाऊं, जो गलतियां हो गई हैं उसको भूल जाऊं और सही मार्ग पर अब भी आ जाऊं, तो बहुत बड़ी बात होगी। कई बार हम सत्संग सुनते हैं और कहते हैं गुरुजी हमें अकेला करते हैं, गुरुजी हमें लोगों से दूर करते हैं। मुझे नहीं पता कितना सही है, कितना कौन सा सत्संग क्या है, जरूर हमारे कष्ट करते हैं सत्संग सुनने से, पर बहुत मिक्स्ड टाइप के सत्संग आते हैं। तो हमें बहुत समझ करके अपना दिमाग से काम लेना है। हम जब कोई भी योग करते हैं, भले ही हम शिव योग करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं अनकंडीशनल लव। जब अनकंडीशनल लव है तो हम कैसे किसी को कंडीशनली हम कैसे सोच सकते हैं कि कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तभी हम उसको प्यार देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, हमको अनकंडीशनली लोगों को एक्सेप्ट करना है। वो जैसे भी हैं, वो उनको ईश्वर ने बनाया है, उनमें दोष भी हैं और गुण भी हैं, उसके साथ हमें उनको एक्सेप्ट करना है। हमारे अंदर, हमारे भीतर, जैसे हम राजयोग करते तो हमको ये समझ में आता है, हमारे अंदर जो है खुद जो है हम एक बिंदु रूप है, हम एक आत्मा है, और दूसरे को भी हमको आत्मा समझना है और आत्मा के गुण के को हमें देखना है। तो हम अपनी जो बेसिक चीजें हैं वो कैसे भूल गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गुरुजी हमें गलत चीजें सिखाएंगे, गुरुजी हमें कभी नहीं सिखा सकते। गुरुजी तो खुद ईश्वर हैं और ईश्वर ने हमें अपने साथ रखा है, तो कुछ तो बात होगी कि हमें अपने से जोड़ा है गुरुजी ने, तो हमें वो प्रोटेक्ट करेंगे। और हमें अगर कोई मकसद दिया है, कोई हमें लक्ष्य दिया है, तो हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। लेकिन हम खुद अपने मार्ग से नहीं भटक सकते, हम खुद इस चक्रव्यूह में नहीं फंस सकते कि हम अपने बेसिक जिस कारण लोग हमें लाइक करते थे, जिस कारण लोग हमारे को मतलब इतना दिव्य मानते थे, वही चीज हम अपने गुणों को भूल जाएं और हम जो है नकारात्मक सोच के कारण इतना नीचे गिर जाएं कि लोग हमसे इतना मतलब नफरत करने लगे कि वो हमें, हमारा होने से उनको प्रॉब्लम होने लगे और वो हमारे मृत्यु की कामना करने लगे। ऐसा हमें नहीं करना है, ऐसा जीवन बेकार है, ऐसा जीवन हमें नहीं जीना है। हमको अपने को सुधारना है, लोगों के संपर्क में आना है, लोगों से मीठा बोलना है, लोगों से जुड़कर रहना है, लोगों के काम आना है। यही सच्चाई है, यही सत्य है। हमें लोगों से अलग होकर के एक ऐसे जीवन जीकर के क्या फायदा। आप क्या हासिल कर लोगे, आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे, लेकिन आप जब जाओगे तो आप खाली हाथ जाओगे और आपने कुछ भी नहीं लेके जाओगे अपने साथ। और ना जब आप किसी के काम नहीं आओगे, आप किसी के लिए मदद नहीं कर पाओगे, तो वो आपको याद भी नहीं रखेंगे, वो आपको भूल जाएंगे, उसी क्षण भूल जाएंगे जिस समय आपकी मृत्यु होगी, वो आपको भूल जाएंगे। तो अगर आपको अपने जीवन का कोई मीनिंग है तो तभी है जब आप एक अच्छा जीवन जीते हैं। और वही जो है अपने बच्चों में अच्छाइयां भरिए। बच्चे खुद हो जाते विचलित जब वो देखते हैं इस टाइप के थॉट प्रोसेस, उनको नहीं समझ में आता। मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ अगर मैं अपने मार्ग से भटक गई थी, जिस कारण भी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ज्यादा था, शायद उसको झेलना नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मुझे उससे बाहर निकाला है और मुझे एक जीवन ब्लेस किया है। तो अब गुरुजी मुझे मार्ग दर्शा रहे हैं, मुझे सही मार्ग पर चलना है। मुझे पता है इसमें आसान राह नहीं होगी, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसमें सब कुछ सही करने में, लेकिन गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे सही मार्ग पर जरूर दर्शाएंगे और सही मार्ग पर लेके जाएंगे। ये सब एहसास करवाने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं भी अपने सत्संग पर विराम लगाना चाहूंगी। जो कुछ भी गुरुजी ने मुझे दिया है, इतना सुंदर ससुराल, इतना सुंदर मायका, इतना अच्छे लोग, सब बहुत अच्छा सब कुछ है, उसके लिए गुरुजी के लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और सब मतलब अच्छे रहें, मीठा बोलें, खुश रहें, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, सुंदर सब कुछ हो जाए और हम लोग भी अपना जीवन जो है आराम से जिएं और अपना जो भी है प्रॉस्पेरस रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें
और सबसे बड़ी चीज अपनों को लेकर चलें, अपनों के साथ अलग होकर के जीना कोई जीना नहीं है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।